बहुत सारे कंट्रीज़ गई हूँ मैं। फ्रांस, इटली, यूके, थाईलैंड, दुबई, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। ये ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं वो समझ पाना तो असंभव ही है। तो बस पहले से ही रोना आ जाता है, जैसे ही पता लगता है कब दिल्ली जाना है, बस सोच के ही रोना आ जाता है कि मुझसे कहे कि आप ब्रज के हो, क्या आप यहीं के हो। ये बात सुन के मुझे इतना अच्छा लगता है कि जैसे कोई प्राउड मेडल मुझे कोई दे दिया हो आपने ना। तो जब वृंदावन में रहते हुए राधा रानी अपने पाँव धोती नहीं है, वो रज से दूर नहीं होना चाहती। मैं नंगे पैर हूँ, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे राधा रानी यहाँ से चल के अभी गई। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। धन धन प्यारा राधा नाम, धन धन श्री वृंदावन धाम। इसी भाव के साथ तमाम श्रद्धालु वृंदावन आते हैं। जो इस नाम को एक बार जप लेता है, उसके हृदय में साक्षात ठाकुर जी अपने आप आ जाते हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी, क्या नाम है आपका? गीतांजलि। गीतांजलि जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से वृंदावन का सफ़र कैसे शुरू हो गया आपका? एक्चुअली मेरे नाना जी हैं वो फगवाड़ा पंजाब के, तो उनको वहाँ भगत जी के नाम से जाना जाता है। तो वो मेरी माता जी को बचपन से ही कथाओं में, रासलीलाओं में लेकर जाते थे। तो मेरी माता जी 3 बारी कृष्ण रूप बनी हैं, यहाँ तक कि एक बारी वो टोकरी में ऐसे लड्डू गोपाल बनकर कथा में जाकर टोकरी में बैठी रही हूँ। मतलब तो माता जी जो हैं बचपन से ही स्कूल से आती थी और अपना जो है बैग फेंक कर मंदिर पीछे चली जाती थी। तो उनके जीवन में बस स्कूल जाना और मंदिर जाना था, और उसके बाद शादी होके दिल्ली। बस वहीं से लगता है कि कुछ शुरुआत नाना जी से ही हुई होगी। अगर आपकी पढ़ाई की बात करें तो कहाँ आपने पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई की है? दिल्ली से ही सारी पढ़ाई है मेरी। बीएससी है, एमबीए है, या कोर्सेज़ हैं आजकल जो नए नए डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, सब कुछ दिल्ली से ही किया है। ऑनलाइन भी कोर्सेज़ करे हैं। और जॉब की बात करें तो आपने बताया कि जॉब प्राइवेट सेक्टर में की हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ किया है, वर्ल्ड में काफ़ी ट्रैवल किया है। 14 ईयर्स से काम कर रही हूँ। कहाँ कहाँ घूमी हैं आप? बहुत सारे कंट्रीज़ गई हूँ मैं। जैसे? फ्रांस, इटली, यूके, मतलब थाईलैंड, दुबई, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और भी नहीं, यही है। इतनी कंट्री आप घूमी हैं और जॉब भी किया आपने? हाँ, प्रोजेक्ट्स पे जैसे हो जाती है, जैसे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आप जाते हो, फिर जब तक वो प्रोजेक्ट रहता है आप करते हो, फिर वापस आके आप दिल्ली में वही जॉब को कंटिन्यू करते हो, उसी का मतलब पार्ट रहता है। वहाँ की दुनिया कुछ एकदम अलग, यहाँ की एकदम अलग। तो कैसे इसमें समावित हो पाई हैं आप, कैसे मिल पाई हैं? देखो, करने वाला तो एक ही है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कुछ ऐसे किया हो। ये ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं वो समझ पाना तो असंभव ही है। ठाकुर जी की सब लीलाएं हैं, ठाकुर जी की सब कृपाएं हैं, जो ये सब करते हैं, खींच के बुलाते हैं। मतलब मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगी कि मैं कुछ करने वाली हूँ या कर रही हूँ, या मैंने कैसे किया, मैं इसका आंसर आपको कैसे दूँ। मैं असमर्थ हूँ। वृंदावन के लिए तड़प कैसी है आपकी? तड़प ऐसी है कि जब दिल्ली जाना है, जैसे कि कल दिल्ली जाना है, तो बस पहले से ही रोना आ जाता है। जैसे ही पता लगता है कब दिल्ली जाना है, बस सोच के ही रोना आ जाता है कि ये वृंदावन में मुझे धाम का वास मिल नहीं रहा है, मतलब ना। तो ऐसे लगता है कि हे तुलसी महारानी, ये विलास कुंज में वास अब कब दोगी, मतलब। तो यही है, मतलब तड़प तो ऐसा ही लगता है कि एक डोर है जो बांधे है, कि जैसे कोई चीज़ यहाँ से आपको बांधती है, लगता है कि यहीं की हूँ मैं। कोई पूछता है रिक्शे में या कहीं परिक्रमा मार्ग में, कोई पूछता है क्या आप यहीं के हो, तो मतलब बोलने का भी मन नहीं करता कि मैं दिल्ली से हूँ। मतलब मन में ऐसे खुशी सी होती है कि इनको लगा मैं यहीं की हूँ। मतलब यही बात से ही बस मन वो हो जाता है कि सामने किसी को लगा मैं यहीं की हूँ। तो बस यहीं से मन ना बस चुप हो जाता है एकदम कि क्या इनको उत्तर दें। मन में एक शांति आ जाती है कि इनको ऐसा लग रहा है मैं यहाँ की हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। अगर कोई मुझसे कहे कि आप ब्रज के हो, क्या आप यहीं के हो, तो ये बात सुन के मुझे इतना अच्छा लगता है कि जैसे कोई प्राउड मेडल मुझे कोई दे दिया हो आपने ना। जो मैं लाइफ में सब कुछ करने के बाद कोई मेडल अपने पिताजी को ला के नहीं दे पाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा मेडल मुझे मिल गया है जो शायद पिताजी ना देख पाए, पर जैसे मुझे दिख रहा है
कि कोई मुझसे कह दे आप ब्रज की रहने वाली हो, आप यहीं की हो माता जी, आप तो यहीं से लगती हो, तो लगता है कि कोई मेडल दे दिया हो ठाकुर जी ने। मतलब वो मुझे ही दिख रहा है शीशे में, ऐसा लगता है कि कोई अचीवमेंट हो गई है। तो जब भी आप वृंदावन में घूमती हैं बिना चप्पलों के, कुछ पहनती नहीं है? इतने गर्मी में भी जलती हुई ज़मीन। राधा रानी की सखी ने पूछा कि आप पैर नहीं धो रही हो, तो राधा रानी ने बोला कि मेरे प्रिय भक्तों की चरण रज है ये, तो मैं इसको कैसे धो डालूं। तो जब वृंदावन में रहते हुए राधा रानी अपने पाँव धोती नहीं है, वो रज से दूर नहीं होना चाहती, तो मेरे लिए अगर मैं नंगे पैर हूँ तो ऐसे लग रहा है कि जैसे राधा रानी यहाँ से चल के अभी गई तो उनकी चरण रज मेरे चरणों में है, तो राधा रानी की चरण रज मेरे चरणों में आ तो नहीं सकती, पर ऐसा मुझे फील हुआ। तो जब उनकी चरण रज मेरे चरणों में है, उसको धोने का मेरा कैसे मतलब आएगा भाव कि मैं इसको धोऊं, आएगा नहीं ना, मतलब मुझे कैसे धो पाऊँ मैं इसे। तो इसलिए आप ब्रजरज की वजह से अच्छा। तो ब्रजरज की महिमा कभी बखान मैं करने वाली कोई नहीं हूँ। अगर आप देखेंगे कहीं पे भी ब्रजरज की जो महिमा है उसका बखान भी किया नहीं जा सकता। रजरानी की कृपा से ही आपको वृंदावन में प्रवेश मिलता है। ठाकुर जी को आप किस रूप में देखती हैं, किस रूप में? ठाकुर जी तो सब रूप में हैं। ठाकुर जी सखा हैं, ठाकुर जी भाई हैं, ठाकुर जी प्राणनाथ हैं, ठाकुर जी परमपिता परमेश्वर हैं। ठाकुर जी का मतलब कैसे बताया जाए कि ठाकुर जी का मेरा क्या मतलब भाव है। बचपन से ठाकुर जी के कलाई पे राखी बांधी है लड्डू गोपाल के, तो पहला भाव तो सखा का और मतलब भैया का जैसे है। राधा रमन जी की बड़ी भक्त हैं आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है। राधा रमन जी के तो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। वैसे स्वरूप की बात होती है, जैसे श्री डोंगरे जी महाराज बोलते हैं कि दो स्वरूप होते हैं भगवान के, एक अर्चना स्वरूप जिसकी हम पूजा करते हैं, एक नाम स्वरूप। तो जब हम पूजा करते हैं तो अनेक स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। तो अब अगर आप एक स्वरूप कोई तो आपको है ना जो ज़्यादा उसमें आपका निष्ठा रहेगी, अनन्य आपको जैसे, तो आप समझ लीजिए राधा रमन जी ने खींच लिया है मुझे। क्योंकि कोई तो आपको वृंदावन में कोई तो स्वरूप खींचेगा ना। किसी को बांके बिहारी जी खींचते हैं, किसी को श्री राधा वल्लभ लाल जी खींच लेते हैं। बात तो एक ही है, सब एक ही हैं। तत्व दृष्टि से आप देखें तो ये सब स्वरूप हैं, और डोंगरे जी महाराज के हिसाब से अगर आप देखें तो एक ही है अर्चना स्वरूप, सब दूसरा तो नाम स्वरूप है। इतना ज्ञान कहाँ से लिया आपने? बस संतों से, ग्रंथों से, पढ़ाई कुछ भक्तों अलग? से। पढ़ाई तो दुनिया में रहने के लिए आपको करनी होती है, बाकी जो ठाकुर जी और कराएं वो भी करते चलो। कोई ऐसा किस्सा आपके जीवन में व्यतीत हुआ हो जब से आप भक्ति के पथ पर चली हो? वैसे आपने बताया था बचपन से ही चल रही हैं, तो कोई साझा करना चाहती हैं? जैसे कि कुछ हुआ हो चमत्कार, या मैं जा रही हो, या कुछ हुआ हो, ठाकुर जी मिले हों, या ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं, ठाकुर जी तो नित्य प्रति लीला करते हैं, नित्य मिलते हैं। ठाकुर जी तो अभी भी हैं, देखो हर समय यही है। ठाकुर जी का तो धाम है ये, प्रिया प्रीतम का धाम है। ठाकुर जी को अलग से मिलने के लिए अलग से हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप धाम में आ गए, बस आप ठाकुर जी की शरण में आ गए। ठाकुर जी तो मतलब कोई हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रही, उन्होंने बताया कि अगर आप वृंदावन में सोते भी हैं मतलब, तो भी आपका दंडवत प्रणाम लग रहा है आपका, क्योंकि आप धाम में हैं। धाम की महिमा का भी बखान किया नहीं जा सकता। आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, जॉब भी कहीं करती हैं अब प्रेजेंट में? अभी तो नहीं कर रही हूँ मैं, पर मैंने अभी अप्रैल एंड तक करी है। क्यों छोड़ दी, क्यों? बस मन लगता नहीं है जॉब में, पर करूँगी दोबारा। ऐसा है, जो संसार में आए हैं तो वो सब जैसे होता है ना, अर्थव्यवस्था का आपको देखना भी पड़ता है, वो भी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो करेंगे दोबारा भी। शादी की है आपने अभी? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। क्यों, ठाकुर जी की वजह से, या कुछ अपना ही पर्सनल? बस ऐसे ही, जब डिब्बा भरा हुआ है तो जगह ही नहीं है, तो कहाँ डालेंगे? भरा हुआ डिब्बा है, अब डालेंगे कैसे? गिर रहा है वो पहले ही, फिर कुछ निकालना पड़ेगा ना। किसने भर दिया डिब्बा? ठाकुर जी ने भर दिया है, अब बचे ही नहीं है। शादी करने के लिए कोई तो इच्छा पूर्ति की होनी चाहिए ना, जैसी कोई इच्छा है ही नहीं जो शादी करके पूर्ण होने वाली है। भरे हुए डिब्बे में और सामान कैसे डलेगा शादी करके? फिर ये तो नाइंसाफी हो जाएगी दूसरे के साथ, जब उसको 1 मिनट का भी समय नहीं दिया जाएगा मेरा।
या 1 मिनट के लिए भी वो मेरे मन में स्थान नहीं ग्रहण कर पाएगा, तो फिर उससे शादी करके उसका जीवन नष्ट करने वाली बात है। मन में सिर्फ ठाकुर जी हैं और कोई नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भाई हम माया से बड़े विरक्त हो गए और बहुत बड़े हम भक्त हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पर यह है कि कोशिश है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जितना माया, देखो योग माया भी ठाकुर जी की है, छुड़ाने की कोशिश है योग माया से। वही है कि सहज ही छूटेगी। जैसे कोई काम आपको छोड़ना है, अगर उसको सिर्फ छोड़ने का ही प्रयास करें तो वो ज़रूरी नहीं है छूटे। उस जगह पर आप दूसरा काम में अपनी ध्यान लगाएं तो वो सहज पहले वाला छूट सकता है। अब आगे का क्या उद्देश्य है आपका? वो तो ठाकुर जी जो कराएं करेंगे, ठाकुर जी का ही सब है। ठाकुर जी का कोई भजन आप सुनाती हैं? कोई इतने गले खराब में क्या ही सुनेंगे आप? थोड़ा सा ही, जो भी भाव होता है, गले की कोई बात नहीं है। सर मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नैन कटारी। सर मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नैन कटारी। हो जाओ प्रकट, हो जाओ प्रकट मम हृदय में, करो दिल के दूर अंधेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे। राधे राधे। श्री राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो दिल्ली की रहने वाली हैं। पढ़ाई भी इन्होंने बहुत अच्छी की है और कई कंट्री में भी जॉब की है, लेकिन ठाकुर जी से ऐसा दिल लगा कि बार बार वृंदावन दौड़ी चली जाती हैं। और इनका कहना है कि जब भी मन ऐसा लगता है कि वृंदावन से मैं जा रही हूँ तो रोना आता है। कहते हैं कि वृंदावन में ही मेरा मन बस गया है। जब भी कोई मुझे ब्रजवासी बोलता है, जब भी कोई ये पूछता है कि आप वृंदावन की रहने वाली हो, तो ऐसा लगता है कि कोई मेडल मिल गया हो। भक्तों के अलग अलग भाव हैं, एक ये भी भाव है। राधे राधे।